स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए इस परमेश्वर का हम महिमा करते हैं, उसका तारीफ करते हैं। आइए आज हम वचन की ओर जाएंगे और आज का ध्यान का विषय कल से हम स्टार्ट किए थे। पार्ट 1 था साउल का भयानक पाप। पार्ट 1 में हम जिक्र किए थे साउल के 3 पापों के बारे में। टोटल साउल के 7 पाप थे, 7 अबाध्यता, 7 भूल, 7 मिस्टेक के द्वारा उसका पतन हुआ, भयानक पतन हुआ। कल हम 3 पापों के बारे में जिक्र किए थे, 3 मिस्टेक के बारे में जिक्र किए थे, 3 भूल के बारे में जिक्र किए थे जो उसका पतन का कारण था। आज हम जिक्र करेंगे 4 नंबर, बाकी 4 का 4, 5, 6 और 7। तो कल का जो था 3 जो उसका पतन का कारण था, हम फिर से दोहरा देते हैं कि उसका पहला पाप क्या था। उसका पहला पाप था जो काम उसको करना था, जो नहीं करना था, जो काम उसी काम को किया। मतलब बलिदान का काम उसको नहीं करना था। 7 दिन सामुएल ने उसको 7 दिन वेट करने के लिए बोला था, लेकिन वो 7 दिन वेट नहीं किया। और जो काम सामुएल का था, जो काम ये याजक का था, बलिदान चढ़ाने का काम, उसने किया। इसीलिए ये उसका पतन का कारण बना। और अपना गलती को भी नहीं मान रहा है। अगर हम दूसरा चीज को देखेंगे तो शत्रुओं के पास वो जो अपना औजार, अपना जो हथियार को धार करने के लिए लिया, ये उसका दूसरा पाप था। जो शत्रु को मारने के लिए जाने वाला, जो शत्रु के साथ युद्ध करने वाला था मेरे प्रिय, उसके साथ कंप्रोमाइज, ऐसा जीवन हमें नहीं बिताना चाहिए। उसका एक दूसरा पाप था, ये प्रॉब्लम था। और तीसरा था मेरे प्रियो बिना कारण के उपवास। युद्ध में जब गए थे साउल अपने सेनाओं के साथ, जब युद्ध में गए थे अपना सेना लोगों के साथ, तो सेना लोगों को उपवास घोषणा कर दिया। मेरे प्रियो बिना खाए कैसे उपवास, मैंने वो लोग कैसे लड़ाई करेंगे। और यही कारण था, 3 नंबर कारण था। आज हम 4 नंबर कारण को देखेंगे। वो मिलेगा आपको पहला सामुएल की किताब 15 अध्याय और उसका 10 पद से लेके हम 23 पद तक देखेंगे। पहला सामुएल की किताब 15 अध्याय पहला सामुएल की किताब 15 अध्याय और हम 10 पद से जब पढ़ाई करते हैं, तब यहोवा का यह वचन सामुएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बनाने के पछता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सामुएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब सामुएल साउल से भेंट करने के लिए सबरे उठा, तब सामुएल को ये बताया गया साउल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब सामुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। सामुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियां का या मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? साउल ने कहा, मैं तो अमालेकियों के यहाँ से आया है। अतः प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब सामुएल ने साउल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझे से कही है वो मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। सामुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इसराइलियों गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इसराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य के को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रहा। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लुट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? साउल ने सामुएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं।
सामुएल ने कहा, ये क्या यहोवा होमबलि और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बात का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। सामुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब सामुएल जाने के लिए घुमा और साउल ने उसके बागे की चूर को पकड़ा और वो फट गया। तब सामुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझे से छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इस्राएल का बल मूल है वो ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरे प्रजा के पुरानियों और इस्राएलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरा साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। ये उसका चौथा पाप है मेरे प्रियो। उसको बोला गया था कि शत्रुओं का सबको मार देना, किसी को छोड़ना नहीं है। देखिए, उन्होंने राजा को छोड़ दिया है। जब मार रहा था, जो लोग कमजोर वाला गाय बैल था उसको मार दिया, लेकिन जो हुष्ट-पुष्ट थे उसको पकड़े रहा, उनको लेकर आया बलिदान करने के लिए। ये उसका पतन का कारण बना। परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानना, परमेश्वर का वचन को नहीं मानना। हम लोगों का जीवन में भी ऐसा होता है मेरे प्रिय, बड़े बड़े पाप को हम छिपा के रखते रहते हैं। जिस प्रकार साउल किया, जो बड़े बड़े पाप घर का स्वामी को अगर बांधोगे तब तो सबको बांध पाओगे। गृह का स्वामी को अगर नहीं बांधोगे तो छोटा मोटा को कैसे आप बांध पाओगे। जो आपके जीवन में जो बड़ा बड़ा पाप है उसको अगर अपने जीवन से अगर दूर नहीं करोगे तो आप छोटा छोटा चीज से आप किस प्रकार आप पार पाओगे मेरे प्रियो। अपना हृदय में, अपने मन में हम बड़े बड़े पाप को छिपा कर रखे रहते हैं और हम छोटा छोटा चीज को हम ध्यान देते रहते हैं। मेरे प्रियो, यहां लिखा गया है, सामुएल साउल से कहता है कि होम बलि और मेल बलि से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है, तुम्हारा हृदय का बलिदान से प्रसन्न होता है। तुम्हारा वचन, तुम उसका आज्ञाकारी बनता तो उसका वचन को मानता। तूने तो परमेश्वर को तुच्छ माना, परमेश्वर का वचन को तुच्छ माना है, इसलिए परमेश्वर तुझे तुच्छ माना। मेरे प्रिय, आज अगर परमेश्वर का वचन को अगर हम तुच्छ मानते हैं, परमेश्वर का वचन अगर हम कहता कि ये बात मत करो, वो बात मत करो, अगर हम उसको नहीं मानते हैं और हम उसमें वो पाप हमारे जीवन में रहता है और हम भलाई का काम करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बड़ा बड़ा पाप रहता है और हम बलिदान करते हैं, हम दान देते हैं, हम भलाई का काम करते हैं, चर्च का काम करते हैं, चर्च में मीटिंग में जो हाथ बटाते हैं, मेरे प्रियो, इसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु कहता है मेरा आज्ञा को संपूर्ण रीति से मानो। तो साउल जो कि परमेश्वर का आज्ञा को गलत काम कर दिया है, भूल काम कर दिया, मिस्टेक कर दिया और जय स्तंभ अपने नाम का जय स्तंभ डाल दिया। मतलब कितना घमंड है इसके जीवन में। देखिए, मैंने विजय प्राप्त कर लिया है बोलकर। अगर यहां पर पढ़ाई करेंगे, 12 पद से पढ़ाई करेंगे, जब 15 का 12, पहला सामुएल 15 का 12, जब सामुएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब सामुएल को यह बताया गया, साउल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और
घूम कर गिलगाल को चला गया, अपने लिए एक स्मारक खड़ा कर दिया, जय का स्तंभ खड़ा कर दिया है। लेकिन वो तो हार गया है मेरे प्रिय, वो तो शत्रु को छोड़ दिया, राजा को लेकर आया है, राजा को भी खत्म नहीं किया, किसी को मैंने प्रभु उसको बोला था, वचन उसको बोला गया था, सब शत्रु का सब कुछ खत्म कर देना। मेरे प्रिय, अभी भी हम अपने जीवन में पाप को दबा कर रखे हुए हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, और हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, संडे गिरजा संगति में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में लगे हैं, लेकिन हमारे जीवन से पाप अभी तक छूटा नहीं है। जो चीज प्रभु आपको छोड़ने के लिए बोलता है, जो चीज आपको वचन छोड़ने के लिए बोलता है, अब उसी को आप नहीं छोड़ रहे हो। जो मेन पाप है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है मेरे प्रिय। परमेश्वर, अगर आप उसका आज्ञा को नहीं मानेंगे तो आप परमेश्वर को तुच्छ मानते हो। इसीलिए ये व्यक्ति को परमेश्वर अनुग्रह किया था, साउल को प्रभु अनुग्रह किया था इस्राएल का पहला राजा के रूप में, लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह को समझ नहीं पा रहा है। वचन में लिखता है कि अनुग्रह ज्यादा है, बल्कि क्या पाप तुम करते रहोगे? आज परिवार में समस्या क्यों दिखाई दे रहा है मेरे प्रियो? पति पत्नी के अंदर में समस्या क्यों दिखाई दे रहा है? बाल बच्चों के अंदर में समस्या क्यों दिखाई दे रहा है? आज परिवार में अशांति का कारण क्या है? ये सब है, बड़े बड़े पाप को छिपा कर रखे हैं। गलत अफेयर चल रहा है, उसको छिपा कर रखे हैं, उसको छोड़ते नहीं है। इसीलिए फेल्यूअर, इसीलिए कोई आत्मिक आशीष नहीं कि सांसारिक आशीष भी नहीं मिल रहा है। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि बड़े बड़े पाप कहीं ना कहीं आपका हृदय में आप छिपा कर रखे हो। साउल का यही गलती था, उसको कहा गया था नाश करो बोलकर सब कुछ। इसीलिए उसका पतन का कारण ये था मेरे, ये हुआ चौथा नंबर पतन का कारण। वो परमेश्वर का बात को नहीं माना, प्रभु का दास का बात को नहीं माना मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर का वचन को तुच्छ मानेंगे तो परमेश्वर भी हमें तुच्छ मानेगा, परमेश्वर हमको छोड़ देगा। इसराइल लोग कौन परमेश्वर का बात को नहीं माने? इसराइल लोग परमेश्वर का जब इसराइल लोग कानान से मिस्र से कानान जा रहे थे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का आशीष उनको तुच्छ लगा। स्वर्ग से मानना जब प्रभु उनको खिला रहा था, वो उनको तुच्छ लगा मेरे प्रियो। वो परमेश्वर को विश्वास ही नहीं किए, परमेश्वर की आज्ञा को माने ही नहीं मेरे प्रियो। अपने हृदय को इतना कठोर कर दिए, माने नहीं। आज भी हम कलीसिया को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, आज अपना हृदय को इतना कठोर कर देते हैं, अपना पाप को मानते ही नहीं, अपना गलतियों को नहीं मानते, लेकिन दूसरों का गलतियों को पकड़ते रहते हैं। दूसरा कोई छोटा छोटा गलती करेगा तो उसी को पकड़ते रहेंगे। ओ बाप रे, ये चप्पल पहन के आ गया, ये अलग शर्ट पहन के आ गया। वो चीज दूसरा का गलती को दिखता है, लेकिन अपना गलती को नहीं दिखता है। यही हो रहा है आज कलीसिया में। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को हमें तुच्छ मानना नहीं है, उसका वचन का हमें आदर करना है। साउल परमेश्वर का वचन का आदर नहीं किया, और फिर क्या कह रहा है? सच्चा पश्चाताप भी नहीं हो रहा है। मैंने पाप किया, हाँ मैं गलती किया हूं बोलता है, लेकिन छोड़ता नहीं है गलती को। और क्या बोलता है? मेरे प्रजा के मेरे लोगों का सम्मान के लिए, इज्जत के लिए कम से कम मुझे माफ कर दिया। ऐसा होता है कि गलती आप करोगे, मिस्टेक आप करोगे, आप प्रजा का सम्मान, प्रजा का इज्जत के लिए कम से कम मेरा इज्जत रखो, ऐसे होता है क्या? क्या कहता है 15 का अगर हम पढ़ाई करेंगे, 28 पद। तब सामुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इस्राएल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछता है, क्योंकि वो मनुष्य ही नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरानियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर। अभी भी उसको मान सम्मान इज्जत का पड़ा है, लेकिन वो पाप जो किया है, जो गुनाह किया है, उसका सही रीति से पश्चाताप नहीं करता। आज का डेट में भी ऐसा होता है कि हम सही रीति से पश्चाताप नहीं करते हैं, हमारा मान सम्मान इज्जत को ज्यादा ध्यान देते हैं।
आपने गुनाह किया मेरे प्रियो, आपने को पूरा सही रीति से पश्चाताप करना है, तब जाकर प्रभु आपको माफ करेगा। प्रजा का आदर के लिए, पुरानियों का आदर के लिए, उनका आदर अभी तक उसको चाहिए। परमेश्वर का आदर कहां गया? उसको तो परमेश्वर का आदर करना चाहिए था ना मेरे प्रियो, परमेश्वर का आदर नहीं, उसको आदर चाहिए, प्रजा का आदर, पुरानियों का आदर। आज ऐसा होता है, परमेश्वर का आदर हम नहीं करते हैं, हमको आदर चाहिए, हमारा डिकन से चाहिए, सेक्रेटरी से चाहिए, एल्डर से चाहिए, यही आदर आप चाहते हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। तब सामुएल लौटकर साउल के पीछे गया और साउल ने यहोवा को दंडवत की। मेरे प्रिय, सही रीति से हमें पश्चाताप करना है, मन फिराना है और हमारा गलतियों को माना है, उसको छोड़ देना है। 4 पाप तक हम आगे मेरे प्रिय, साउल का पतन का 4 पाप तक आए, और है 3। अभी तक वो सही रीति से पश्चाताप नहीं कर रहा है मेरे प्रिय। अपना गुनाह को अगर शुरुआत से वो पश्चाताप कर देता और अपना गुनाह को छोड़ देता तो ये 7 का जरूरी नहीं पड़ता, 7 पाप का करने के लिए मेरे प्रियो। दाऊद का जीवन को देखिए, उसने 1 पाप, 2 पाप, 3 पाप किया, लेकिन वो जाने लिया, साथ ही साथ मन फिराया और परमेश्वर से माफी मांगा और परमेश्वर उसको माफ कर दिया और उसका राज्य स्थिर रखा, उसका राज्य को। लेकिन साउल का राज्य स्थिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो अपना गलतियों को नहीं मान रहा है, उल्टा दोष लगा रहा है, उल्टा अपना गलतियों को छिपा रहा है। तो आज भी हम अपने गलतियों को छिपाते रहते हैं और दूसरा का पाप को उजागर करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रियो। ये उसका चौथा पाप था, जो कि परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा। अभी भी उसको मान सम्मान इज्जत चाहिए मेरे प्रिय। अगर प्रभु का आप आदर करेंगे, प्रभु का मान सम्मान इज्जत करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका भी इज्जत होगा, आपका मान सम्मान होगा। लेकिन आप खोज रहे हो, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे वाहवाही चाहिए। यही था साउल का गलती मेरे प्रिय, चौथा नंबर गलती। 5वां नंबर गलती देखेंगे मेरे प्रियो, उसका 5वां नंबर गलती, अगर पहला सामुएल 18 अध्याय और उसका 8 पद से पढ़ाई करेंगे। पहला सामुएल 18 अध्याय और उसका 8 पद से। तब साउल अति क्रोधित हुआ। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे, 7 पद से, 6 पद से। पहला सामुएल और उसका 18 अध्याय और उसका 6 पद। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकुने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब साउल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वो अपने घर के भीतर नवेद करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथों में अपना भला लिए हुए था। तब साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए। भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। मेरे प्रियो, यहां देखते हैं कि उसका 5वां गलती देखिए, जब गोलियत चिल्ला रहा था, गोलियत हल्ला कर रहा था, गोलियत इस्राएलियों को गाली दे रहा था, परमेश्वर को गाली दे रहा था, तो दाऊद जब ये सुना तो दाऊद जाके गोलियत का सामना किया। जब साउल को पता चला कि दाऊद ऐसा सा बात बोलता है, तो दाऊद को उसके पास बुलाया गया और साउल ने बोला, तू तो लड़का है, तू क्या जाके उसको साथ युद्ध कर सकता है? उसने बोला, मैं लड़कपन से ही एक योद्धा हूं। तब साउल ने बोला, ठीक है, जाओ युद्ध करो। उसके बाद दाऊद जाता है और गोलियत को मारता है, उसका सिर को काट कर आके साउल को देता है। तो साउल अपना क्रेडिट ले रहा है
अपना वाहवाही ले रहा है। एक लड़का जो कि दाऊद ने ये काम किया, वो उसका काम को अपना ऊपर क्रेडिट ले रहा है कि वो तो खुद नहीं जान रहा था मारने के लिए। हम किसी दूसरे का ऊपर बंदूक लगाकर हम गोली मारते हैं। आज का मिनिस्ट्री भी ऐसा होता है, दूसरा मेहनत करेगा, हम उसका वाहवाही लेते हैं। तो साउल ऐसा वाहवाही लेता था। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो, जब स्त्रियां लोग गाती रही, नाचती रही और बोल दिए कि साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, ये जब बात साउल सुन लिया तो उसका जीवन में ईर्षा आने लगा मेरे प्रियो। और यही ईर्षा जब आया तो उसका मन में गुस्सा आया, क्रोध आया। ईर्षा जब आता है, क्रोध आता है, क्रोध से हत्या, वो हत्या करने का उसका मन पूरा जल गया, पूरा गुस्सा से पूरा। आज का कलीसिया, आज का मिनिस्ट्री में भी ऐसा है मेरे पे, कोई अच्छा गीत गा दिया, कोई अच्छा प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है तो एक जन उसको ईर्षा करता है। आपसे अगर कोई अच्छा गा दिया तो मैं भी अगर अच्छा गाता तो बहुत अच्छा, मुझे भी इज्जत मिलता है, मुझे भी मान सम्मान मिलता है। आपसे कोई अच्छा प्रचार कर दिया देता है तो उसको सम्मान इज्जत मिलता, तो मुझे भी ऐसा मिलता। यही ईर्षा के कारण मेरे प्रियो बाइबल में पहला मर्डर हुआ था, जो कि कैन ने हाबिल को मारा था। भाई ने भाई को मारा था ईर्षा के चलते। परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान को ग्रहण किया था और कैन का बलिदान को ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो ईर्षा से जल गया और क्रोधित हुआ और उसको मर्डर कर दिया। आज का परिवार में भी ऐसा है, कोई भाई थोड़ा तरक्की कर लेता तो छोटा भाई बड़ा भाई जो भी हो, ईर्षा से आज मर्डर हो जा रहा है। आज कलीसिया में एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं, वो उसका पैर खींचता है, उसका पैर खींचता है, वो थोड़ा अच्छा कर दिया तो उसका पैर खींचता है। आज ईर्षा के चलते आज बहुत सारा विश्वासी आज पतन के कगार में खड़े हैं। ईर्षा के चलते बहुत सारा मिनिस्ट्री बर्बाद हो गया। ईर्षा के चलते आज का सेवकाई बंद हो गया मेरे प्रियो। ईर्षा से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जब आता है मेरे प्रियो मत पूछिए। जब ईर्षा इसके जीवन में आया मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा अलाउ हो गया, मतलब परमेश्वर ने अपने तरफ से इसको दुष्ट आत्मा से ग्रसित कर दिया। और ये हमेशा मारने का, मर्डर करने का, ये काम करने का, वो गलत काम करने का ठान लिया। दाऊद का पीछे लग गया मेरे प्रियो, ये अभिषेक के पीछे लगी। इसका ये 5वां नंबर पाप है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था मेरे प्रियो। दाऊद ने गोलियत को मार दिया, ये खुश होना चाहिए। दाऊद का अगर प्रशंसा हो रहा था, इसको खुश होना चाहिए मेरे प्रिय। अगर आज परमेश्वर आपकी कलीसिया में किसी को उठा रहा है, किसी को आशीष दे रहा है, हमें खुश होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उसके बदले क्या होता है, हम जलन रखते हैं, ईर्षा रखते हैं। उसको सब आशीष मिल गया, वो तरक्की कर लिया है, वो गीत अच्छा गीत गाता है। आज इसीलिए परिवार आज अशांति के वातावरण में है, और परिवार के बच्चे लोगों को आगे बढ़ने नहीं पाते, आत्मिक में बढ़ने नहीं पाते हैं और संसार में लग जाते हैं। वो फलाना का परिवार, वो बेटी अच्छा पढ़ रहा है, वो लड़का अच्छा पढ़ रहा है, ईर्षा। कोई अगर किसका अगर आपके सामने कोई नया घर ले लिया, नया गाड़ी ले लिया, तो इसके लिए ईर्षा, हम भी लेने तो अच्छा रहता। मेरे पे यही ईर्षा के चलते है हम देखते हैं कि लूसीफर का घमंड आया मेरे पे, गर्व आया, घमंड आया। वो परमेश्वर का जगह को लेना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। आज बहुत से प्रभु के दास, प्रभु विश्वासी लोगों, प्रभु के लोगों आज नीचे क्यों गिर गए हैं? यही ईर्षा, जलन और एक क्रोध के चलते। यहां पर भी हम देखते हैं कि साउल भयानक पाप कर रहा है, ईर्षा आया उसके जीवन में। उसका दामाद भी बन गया दाऊद, फिर भी उसके पीछे लगा है मारने के लिए। ये मेरा जगह ले लेगा, ये मेरा जगह ले लेगा, ये जगह तो मुझे मिलना चाहिए, ये प्रशंसा तो मुझे मिलना चाहिए, उसको कैसे मिल गया? आज यही चल रहा है मेरे प्रियो। थोड़ा सा किसी का प्रशंसा हो गया तो उसके पीछे। गुलाब फूल बोलता है ये वो कमल फूल कितना सुंदर दिखता है, कितना बड़ा दिखता है, मैं भी तो इसको जैसा होता तो ठीक रहता। लेकिन मेरे प्रियो, जब गुलदस्ता दिया जाता है तो गुलाब फूल को ही दिया जाता है, कमल फूल को नहीं दिया जाता है। यही तो सोचना चाहिए मेरे प्रियो।
ये छोटा वाला अंगूठी होता है, ये मैं अगर ये मोटा वाला अंगूठी रहता तो बहुत अच्छा रहता, बहुत बल होता, बहुत ताकत होता है। लेकिन जब हम ऐसे करते हैं, नमस्कार करते, तो ये छोटा वाला अंगूठी पहले रहता है। पहला किसको देखते हैं? छोटा वाला को देखते हैं। तो मेरे प्रियो, हम जिस जगह में है, जिस परिस्थिति में है, हमें उसी जगह में संतुष्ट होना है। हमें ईर्ष्या करना नहीं है मेरे प्रियो। आपको जो दिया गया है आप उसी में संतुष्ट होइए। नहीं मुझे वो जगह चाहिए, मुझे वो जगह चाहिए, मुझे वो पोस्ट चाहिए। हमको ईर्ष्या करना नहीं है मेरे प्रियो। ईर्ष्या के चलते एक भाई भाई को मर्डर कर दे रहा है मेरे प्रियो। ईर्ष्या के चलते एक छोटा भाई को मिस्र में भेज देते हैं। आज ईर्ष्या के चलते हम देखते हैं फारसी सादिक लोगों का ईर्ष्या के चलते यीशु मसीह को कलवे के क्रूस पर चढ़ा दिए। उन्हीं का ईर्ष्या, उन्हीं का क्रोध उनको, उनका परिवार को लेकर डूबा मेरे प्रियो। आज ईर्ष्या के चलते बहुत सारा शादी बिगड़ जा रहा है। आज ईर्ष्या के चलते इतना डिवोर्स हो रहा है मेरे प्रियो, मत पूछिए। आज ईर्ष्या के चलते बहुत सारा नौकरियां लोग गवा बैठे हैं। आज ईर्ष्या के चलते बहुत सारा हत्याएं हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है। जमीन का लिए मर्डर, घर के लिए मर्डर क्यों हो रहा है? ये ईर्ष्या, क्रोध। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ईर्ष्या करना नहीं है। ये शैतान का काम है। ये शैतान का काम है। शैतान क्या करेगा? चोरी करेगा, घात करेगा और मारेगा। उसका काम ही वही है, उसका स्वभाव में ऐसा है। ये 5 नंबर उसका भयानक पाप था मेरे प्रियो। उसने क्या किया? उसके जीवन में ईर्ष्या आया। दाऊद का प्रशंसा हो गया, अब ये मेरा जगह ले लेगा, अब इसको रास्ते से हटाना है। तो यही होता है आज का कलीसिया में मेरे प्रियो। ये पास्टर को हटा देंगे, ये पास्टर को हटा देंगे। हमारा जो लड़का है वो अच्छा प्रचार करता है, उसको उसकी जगह में रख देंगे। वो कलीसिया नहीं चलेगा मेरे प्रियो। जो पास्टर को प्रभु नियुक्त किया है, आप उसको देखकर ईर्ष्या करोगे? इसका मतलब आप प्रभु को ईर्ष्या कर रहे हो, परमेश्वर का काम को, परमेश्वर का योजना को आप ईर्ष्या कर रहे हो। भाई लोग कौन यूसुफ को ईर्ष्या करके मिस्र में भेज दिए, लेकिन उनका हालत क्या हुआ जानते हैं? लास्ट में उसके भाई के सामने सर उठाने के लिए भी वो लोग काबिल नहीं रहे। जब पता चला कि यूसुफ उनका भाई है, वो प्रधानमंत्री बन गया है, उनके सामने खड़ा होकर लोग डर रहे, कहां पर है। लेकिन देखिए, यूसुफ बदला नहीं लिया, अपने भाइयों का ख्याल रखा। मैं तुमको दोषी नहीं ठहरता, तुमने जो किया, मैं यहां जो आया, ये परमेश्वर हमारे लिए भलाई का काम किया है। इसलिए मेरे प्रियो, एक दूसरे के प्रति हमें ईर्ष्या रखना नहीं है। कोई अच्छा बना दिया है, बहुत अच्छा बात है। कोई लड़का, कोई आपका पड़ोसी वाला लड़का अगर अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा मार्क लाता है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु धन्यवाद है, आपका बेटे को और भी आशीष करे। आप जितना आपके मुंह से आशीष निकालेंगे, आपके जीवन में उतना ही आशीष आएगा मेरे प्रियो। और अपने मन से जितना ईर्ष्या करोगे, जितना हेट करोगे, जितना क्रोध करोगे, उतना ही श्राप आपके जीवन में आएगा। इसलिए अपने मन में कोई बुराई वाला बात को सोचे मत। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मन से जो निकलता है, अपने हृदय से जो निकलता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता है। हृदय से बुरी बुरी विचार, बुरी बुरी लालसाएं, खराब बातें जो हृदय से निकलता है, ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए पहले मन को चौकसी करो। ये 5 नंबर गलती है। 6 नंबर गलती देखेंगे मेरे प्रिय, साउल का 6 नंबर जो पाप किया, उसका पतन का कारण। अगर पहला सामुएल अगर हम निकालेंगे, हम देखेंगे पहला सामुएल का किताब, उसका 22 अध्याय, उसका 17 पद से हम पढ़ाई करेंगे।
फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर राजाओं को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीते और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। मेरे प्रियो, ये साउल का 6 नंबर गलती, ये भयानक गलती है जो दाऊद को याजक लोगों ने हेल्प किए थे, मदद किए थे। ये बात को जब साउल को पता चला तो वो क्या किया, याजकों को मरवाने के लिए प्लानिंग किया और मरवा भी डाला 85। याजक कौन है? परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। इसके जीवन में भय भी नहीं आया, डर भी नहीं आया। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है याजक के रूप में, और इसका मन में ऐसा कैसा, दिमाग में ऐसा कैसा पागलपन आया मेरे प्रियो, ये लोगों ने प्रभु के दास को भी मारने के लिए पीछे नहीं हटा। भयानक पाप है मेरे प्रियो, इसका पाप का गिरने का 6 नंबर कारण। और वह पढ़ाई करेंगे 18 पद। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एफोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुष और बाल बच्चों और दूध पीते और बैलों, गधे और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। मतलब याजकों का परिवार को भी नहीं छोड़ा, उनका धन संपत्ति को भी नहीं छोड़ा, बैल बकरियों को भी नहीं छोड़ा, सबको मारा। इसका पतन का कारण मेरे प्रियो, आज भी हम ऐसा करते हैं, प्रभु के दास के विरुद्ध में हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या? हम हत्या करते हैं। मरियम ने और हारून ने मूसा के विरुद्ध में बात की मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्रोधित हो गया और मरियम को कोड़, 7 दिन का कोड़ में डाल दिया। उसके जीवन में दंड आया। कोरहो का वंश, हम देखते हैं कोरहो का वंश मूसा, हारून और मरियम के विरुद्ध में उठ गए मेरे प्रियो, तो उनको परमेश्वर ने धरती फटा दिया और धरती के अंदर सब घुस गए मेरे प्रियो। परमेश्वर के दास के विरुद्ध में एक शब्द भी ना बोलिए मेरे प्रियो, आपके लिए भयानक दंड रखा गया। आपका पतन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आज परिवार में आशीष क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में ज्यादा चुगली करते हैं, दासों के विरुद्ध में ज्यादा बोलते हैं। अगर आप दशमांश दे नहीं पाओगे तो उसके बारे में क्यों बोलोगे? अगर कुछ हेल्प करने नहीं पाओगे उसके बारे में क्यों बोलते हो? मेरे प्रियो, कभी कभी क्या होता है जानते हैं? प्रभु का दास आए होंगे, खाना खुनी दे देंगे, भोजन दे देंगे, नाश्ता दे देंगे, तब ये दास जब चला जाएंगे ना, उसके विरुद्ध देखो तो कैसे खाया, ऐसे बोलते। इसलिए आपको आशीष नहीं मिलता है, इसलिए आपका जीवन में तरक्की नहीं होता है। प्रभु का दास परमेश्वर की तरफ से आपके घर में आता है मेरे प्रियो, वो आशीष देकर जाता है। आप अपने मुंह से श्राप मत निकालिए, गालियां मत निकालिए, क्योंकि आपका जो कहा हुआ बात का एक एक हिसाब लिया जाएगा मेरे प्रियो। आप जो मुंह से बात कर रहे हो ना, वो एक एक बात का हिसाब प्रभु लेगा। इसलिए कोई भी परमेश्वर का दास को आप दोष मत लगाइए, उसको कभी निंदा मत कीजिए। इसका मतलब है हत्या करना। पुरातन नियम में ऐसे मार के हत्या करते थे, लेकिन आज हम क्या करते हैं? बोल कर हत्या करते हैं। हम किसी भाई के विरुद्ध में अगर कुछ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाई का हत्या करते हैं। साउल ने ये गलती किया, याजक परमेश्वर के दासों को मार रहा, ये भयानक गलती है मेरे प्रियो। परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में कभी भी मत आइए, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा मेरे प्रियो। आज बहुत से विश्वासी परिवार, आज उनको कैंसर पकड़ा है, लकवा का बीमारी पकड़ा है, नाना प्रकार का बीमारी पकड़ा है। वो लोगों ठीक क्यों नहीं होता जानते? क्योंकि लोगों ने प्रभु के दासों के विरुद्ध में बात किए हैं, इसीलिए परमेश्वर उनको उसी में डाल दिया है। अगर वहां से निकलना चाहते तो प्रभु से माफी मांगिए, प्रार्थना कीजिए, अपने पापों का गलती मानिए मेरे प्रियो। और कुछ ऐसे विश्वासी हैं, हाँ बीमार में हैं, अभी भी दोष लगाते रहते हैं, वो फलाना पास्टर ऐसा है, वो फलाना पास्टर ऐसा है। ये बंद कीजिए मेरे प्रियो, आपका पतन हो जाएगा।
उठने भी नहीं पाओगे। परमेश्वर का जब मार पड़ता है ना, को उठने नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभु का दास के विरुद्ध में हमें कुछ बोलना नहीं, उनके विरुद्ध में कुछ बोलना नहीं, डरना है, भय करना है। ये 6वां नंबर गलती था। 7वां नंबर गलती देखेंगे मेरे प्रियो, निकालेंगे हम पहला शमूएल की किताब 28 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 6 पद से 7 पद तक। जब साउल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एदोर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है। तब साउल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्ध भूत से मेरे लिए भाभी कहलावा और जिसका नाम मैं लूंगा उससे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि साउल ने क्या किया है, कि उसने ओझाओं और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों बदफंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुलवा। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तो तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और साउल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो साउल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब साउल ने निश्चय जानकर कि वो शमूएल है, आधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। अगर ऊपर से पढ़ाई करेंगे 28 अध्याय का, पहला शमूएल 28 अध्याय का उसका 1 पद से, उन दिनों में फलिस्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। सामुएल तो मर गया था और समस्त इस्राएल ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और साउल ने ओझों और भूत सिद्ध करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फलिस्ती इकट्ठे हुए और सुनने में छावनी डाली तो साउल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फलिस्तियों की सेना को देखकर साउल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। मेरे प्रियो, फलस्तीनी सेना के भय में साउल डर गया। डरने के बाद हम देखते हैं वो परमेश्वर से जाके पूछ रहा है कि हे प्रभु, और हम युद्ध करने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर क्यों नहीं मिला? कारण था इसका पाप, इसका अनाज्ञाकारिता, इसका मूर्खता। ये परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था, उसका जीवन ही ठीक नहीं था, वो अभी तक पश्चाताप नहीं किया था। मेरे प्रियो, अभी जाकर परमेश्वर से पूछ रहा है जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अगर उत्तर नहीं मिला, उसके बाद हम जैसे तंत्र मंत्र भूत सिद्धि करने के बाद बालों के पास गया। आज का कलीसिया के लोग भी ऐसे हैं मेरे प्रियो, सब नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं गलती करेंगे, परमेश्वर से उनको जवाब नहीं मिलता है तो भूत के पास, सिद्धि ओझाओं के पास, गुनिया के पास, बोलते हैं ना, तंत्र मंत्र करने के बाद जाते हैं और उनसे जाकर भविष्य पूछते रहते हैं, हमारी बेटी का शादी कब होगा, हमारी बेटी का नौकरी कब होगा। जो चीज मसीह को ग्रहण करने के बाद आप छोड़ दिए थे, जिस प्रकार हम देखते हैं कि सामुएल ने भूत सिद्धि करने वाले सारे ओझाओं को क्या कर दिया था, निकाल दिया था। जो चीज आपके जीवन से निकल गया है, जो पाप, जो स्वभाव आपके जीवन से निकल गया था, उसी को फिर से रिपीट अप कर रहे हो। तंत्र मंत्र, आज मसीह लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आज मसीह लोग तंत्र मंत्र करके भविष्यवाणी कर रहे हैं, और मसीह विश्वासी लोग उसी में फंसे हुए हैं। साउल के जीवन में क्या हुआ? उसका गलती, उसका पाप
उसका अपवित्रता। ऐसा तो हो रहा, हम अपने जीवन में भूल करेंगे, गलती करेंगे, आके परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। जब तक हमारा गलतियों को हम नहीं मानेंगे, गलतियों को नहीं छोड़ेंगे मेरे प्रियो, तब प्रभु का आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगा। छोड़ देंगे तब आएगा। इसीलिए तो नीति वचन अध्याय 29 को अगर निकालेंगे, 28 नीति वचन 28 का उसका 13 पद, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। साउल पर दया प्रभु कर पाता था, लेकिन वो क्षमा नहीं मांगा और उसका पतन हो गया, भयानक पतन हो गया मेरे प्रिय। ये 7 गलतियों के द्वारा, 7 पापों के द्वारा, 7 मूर्खता का काम के द्वारा उसका पतन हो गया। मात्र 2 साल राज्य किया, परमेश्वर दुखी हो गया, निराश हो गया, वो पछताया, इसको क्यों राजा बनाया बोल। आज भी ऐसा मेरे प्रियो, आप अगर प्रभु का सेवकाई कर रहे हो, अगर आप आपके जीवन के द्वारा, गलती के द्वारा अगर मिस्टेक कर रहे हो, सेवकाई ठीक से नहीं कर रहे, तो प्रभु को दुख लगता है। विश्वासी हो या कोई प्रभु का दास हो, भविष्यवक्ता हो, अपने फायदा के लिए मेरे प्रियो आप मत जिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए जिए, परमेश्वर की मर्जी में चलिए अपना जीवन। आपको क्या सेवकाई मिला है, आपका सेवकाई के द्वारा क्या लोग उद्धार पा रहे हैं, कि आप खुद का चिंता कर रहे हो, मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतना मैं उन्नत करूंगा, उतना धन संपत्ति कमाऊंगा। साउल अपना समझ का सहारा लिया, 7 बार लिया, लेकिन फेल्योर हो गया। तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, दाऊद का भयानक पाप था। हम अगर साउल को देखेंगे मेरे प्रियो, एक बार भी साउल परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप नहीं किया। खाली मुंह से खाली बोलता था, मैंने पाप किया, प्रभु मुझे माफ कर। ऐसा नहीं होता पश्चाताप मेरे प्रियो। जो पश्चाताप करता है उसके फलों से पता चलता है वो पाप को छोड़ देता है, दोबारा उसको रिपीट नहीं करता है। साउल तो अपना हृदय में वो पाप को बसा कर रख दिया था मेरे प्रियो, अपना हृदय को कठोर कर लिया था। इसके लिए उसका राजगद्दी छिन गया और दाऊद को मिल गया। क्या आपके जीवन में और मेरे जीवन में ऐसा पाप है क्या? आज हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलता है मिनिस्ट्री में? आज हमें आशीष नहीं मिलता हमारे परिवार में? हमारा बाल बच्चा आज क्यों गलत रास्ते में चलते हैं? थोड़ा सा अपने हृदय को झांकिए। अभी भी प्रभु आपको मौका दे रहा है। आज का दिन अपने हृदय को कठोर मत करो। अगर परमेश्वर का वचन को सुन रहे हो तो आज का दिन अपने हृदय को कठोर मत करो, उस वचन को आने दीजिए। इस्राएल को उनका कठोर होने के चलते लोग कानान देश में पहुंचने नहीं पाए मेरे प्रियो। कठोरता के चलते। और साउल का पतन इस कारण हुआ, वो अपना हृदय को कठोर कर लिया मेरे प्रियो, वो अपना मनमानी किया। जो बात नहीं करना चाहिए था, जो चीज नहीं करना चाहिए, राजा को साफ किया। परमेश्वर दुखित हुआ। मैं राजा बनाने के लिए इसको पश्चाताप कर रहा हूं। इसीलिए प्रभु उसको एक मनरूपी व्यक्ति मिल गया, दाऊद। और दाऊद साउल की जगह में राजा हुआ। दाऊद भी बड़ा मुश्किल से राजा हुआ, उसके पीछे साउल गिरा था। साउल का मरने के बाद दाऊद का रास्ता खुला और दाऊद राजा बना। और दाऊद को देखते हैं 40 साल तक वो क्या किया, इसराइल में राज करने लगा। तो आज अगर हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, उसके विश्वास के अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हम क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा और हमारा साथ साथ रहेगा। हर युद्ध में हमें क्या करेगा, विजय दिलाएगा। दाऊद एक भी युद्ध नहीं हारा, क्योंकि वो युद्ध करने से पहले वो परमेश्वर से पूछता था और युद्ध करने के लिए जाता था, परमेश्वर से सलाह मांगता था। तो आज जो भी कुछ करो मेरे प्रियो, विश्वासी हो या प्रभु के दास हो, प्रभु से अगुवाई पाकर आप कीजिए, अपने समझ के अनुसार मत कीजिए। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा और उसी हिसाब से आपका सेवकाई आगे बढ़ेगा। ये 7 बातें साउल को गिरा दिया, 7 पाप साउल को गिरा दिया। हमारा जीवन में ऐसा ना हो। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे, अनुग्रह करे और दया करे।